ये केस हरियाणा की एक ऐसी छोरी का है जो सेक्सुअली भी छोरों से कम नहीं थी। कल्पना कीजिए, एक हंसता खेलता परिवार जिसमें एक माँ है, एक बेटा है और एक बेटी है, लेकिन इन तीनों के बीच में एक ऐसा राज छुपा है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। ये केस है आजाद नगर की यमुनानगर कॉलोनी का। राहुल अपनी बहन काजल और अपनी माँ मीना सहनी के साथ रहा करता था। राहुल के पिता की मौत 2007 में हो गई थी। इस चीज की वजह से राहुल की माँ ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था। 2020 दोनों काफी बड़े हो चुके थे। राहुल की माँ ने डिसाइड किया कि अब राहुल की शादी करा दी जाए ताकि ये जो घर का एकांत है वो खत्म हो जाए, घर में थोड़ी चहल पहल आए। राहुल की बहन काजल ने ये सजेस्ट किया कि राहुल की शादी उसी की बेस्ट फ्रेंड खुशी से करा दी जाए। राहुल भी इस चीज के लिए रेडी होता है क्योंकि खुशी काफी ज्यादा खूबसूरत थी और वो अक्सर राहुल के घर आया करती थी। राहुल उसे काफी फ्लर्ट भी किया करता था एंड इंटरनली वो उसे पसंद भी करता था एंड दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी की पहली रात का दिन था। राहुल काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो आज तक किसी भी लड़की के साथ फिजिकल नहीं हुआ था, क्योंकि उसका मानना था कि वो उसी लड़की के साथ फिजिकल होगा जिससे वो एक्चुअल में प्यार करेगा। जैसे ही राहुल अपने कमरे की तरफ बढ़ता है और अपने कमरे का दरवाजा खोलता है तो वो अपनी बहन काजल और खुशी को आपत्तिजनक स्थिति में पाता है और इस चीज को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इस मोमेंट पर नई नई शादी थी तो वो इस चीज को इग्नोर करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो ये सिचुएशन इम्प्रूव होने लगती है और परिवार वाले अक्सर काजल और खुशी को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ने लगते हैं और उन्हें काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे दोनों नहीं मानती। इस सबसे परेशान होकर राहुल डिसाइड करता है कि वो खुशी से डिवोर्स ले लेगा और फाइनली वो उससे डिवोर्स ले लेता है। अगेन 2023 घर में वही तीन व्यक्ति बसते हैं, राहुल, उसकी बहन काजल और माँ मीना। कुछ टाइम बाद राहुल डिसाइड करता है कि वो दूसरी शादी कर लेगा और वो नीता नाम की लड़की से शादी कर भी लेता है, लेकिन काजल अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो नीता को गंदी निगाहों से देखती है और उसे गलत तरीके से टच करने की कोशिश करती है। इस चीज की वजह से नीता काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो कई बार राहुल से इस चीज के बारे में कंप्लेन करती है। राहुल काजल के साथ भी झगड़ा करता है और उनकी लड़ाइयाँ काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन सिचुएशन में कोई इम्प्रूव नहीं आता। फाइनली नीता डिसाइड करती है कि वो राहुल से डिवोर्स ले लेगी और वैसा ही होता है। नीता राहुल से डिवोर्स ले लेती है। डिवोर्स के बाद घर की जो सिचुएशन थी वो और भी ज्यादा खराब हो जाती है। राहुल और राहुल की माँ काजल से बात नहीं करते थे और काजल भी किसी कॉल सेंटर में काम करने लगी थी और इनकी जो लड़ाइयाँ थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। 23 जून 2024 शाम का वक्त था। काजल कॉलेज से अपने घर लौटती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उसके सामने जो मंजर था वो रूह कपाने वाला था। उसकी माँ मर चुकी थी और खून से लथपथ पड़ी हुई थी। जैसे ही काजल अंदर जाती है वो देखती है कि उसके रूम में उसके भाई की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस चीज को देखकर काजल काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो पुलिस पर कॉल करती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है तो पुलिस को यह पता चलता है कि 1 लाख रुपए और काफी सारी ज्वेलरी गायब है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। सीसीटीवी फुटेज में यह पता चलता है कि एक लड़का सुबह के टाइम मुंह पर रुमाल बांधकर घर के अंदर घुसा था और जब सीसीटीवी फुटेज को कुछ घंटे आगे किया जाता है तो वही सेम लड़का काजल के साथ भी दिखाई दिया था। इस चीज की वजह से पुलिस को यह कंफर्म हो जाता है कि कहीं ना कहीं काजल इस केस में इन्वॉल्व। पुलिस काजल के ऊपर प्रेशर बनाती है और काजल ये बताती है कि 2 बजे के आसपास उसकी माँ का कॉल आया था और उसकी माँ ने सब्जी लाने के लिए बोला था, लेकिन जैसे ही इन दोनों डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम किया जाता है तो ये पता चलता है कि इन दोनों डेड बॉडीज की हत्या लगभग सुबह 10 बजे हुई थी। अब सवाल उठता है कि अगर काजल की माँ सुबह में ही मर चुकी थी तो 2:30 बजे उन्होंने कॉल कैसे कर दिया। अगेन पुलिस और भी ज्यादा दबाव बनाती है और काजल 25 तरीके की कहानी सुनाती है और फाइनली कुछ टाइम बाद वो एक्सपेक्ट कर लेती है कि उसने ही अपनी मामा के लड़के के साथ मिलकर अपनी फैमिली को मारा है। काजल का तो समझ में आता है कि घर की सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी और उनके बीच में काफी ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी। प्लस काजल के जो घर वाले थे उसकी सेक्सुअलिटी को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठाते थे, लेकिन मामा के लड़के ने ऐसा क्यों किया। मामा का लड़का इस क्राइम को करने के लिए इसलिए तैयार हो गया क्योंकि काजल के नाना ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मीना सैनी के नाम कर दी थी, यानी अपनी बेटी के नाम पर कर दी। मामा के लड़के से काजल ने ये दावा किया था कि अगर वो इस क्राइम को अंजाम देगा तो वो सारी प्रॉपर्टी वापस उसके नाम कर देगी।